क्या ईश्वर से अपनी मनोकामना व्यक्त करना उचित है? क्या भगवान से अपनी इच्छाएं, दुख और मन की बातें कहना सही माना जाता है? शास्त्रों और भक्ति मार्ग में इसके बारे में क्या बताया गया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रार्थना, श्रद्धा और सच्चे भाव का ईश्वर से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से इस प्रश्न का सही उत्तर जानिए। क्या ईश्वर से अपनी मनोकामना व्यक्त करना उचित है? भगवान से क्या मांगना चाहिए और कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? इस विषय में प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई है। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, हम घबरा जाते हैं और तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन क्या ईश्वर से मन्नत मांगना सही है? क्या अपनी इच्छाएं और परेशानियां भगवान के सामने रखना उचित माना गया है? आइए प्रेमानंद जी महाराज से इस प्रश्न का सुंदर और सच्चा उत्तर जानते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर से मनोकामना करना एक सामान्य और प्राचीन परंपरा मानी जाती है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है, हम ईश्वर के पास जाकर अपनी पीड़ा बताते हैं और समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार व्यस्त दिनचर्या के कारण हम नियमित रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, हमारा मन स्वतः ही ईश्वर की शरण में चला जाता है। इतना ही नहीं, मनोकामना पूरी होने के बाद हम किसी तीर्थ स्थल पर जाने, व्रत रखने या कोई विशेष संकल्प लेने का प्रण भी करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान से अपनी मनोकामना व्यक्त करना सही है? इस गहरे प्रश्न का सुंदर उत्तर प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं में छुपा हुआ है। क्या ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करना उचित है? क्या उससे हमारा काम पूरा करने का अनुरोध करना और उसे 500% देना सही है? इस प्रश्न के उत्तर में प्रेमानंद जी मुस्कुराते कहा, भगवान के सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करना उचित नहीं है। ईश्वर महान दाता है और हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें पूरा कर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को उनसे प्रकट करने के बजाय हमें उन्हें अपना पिता मानकर उनसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम किसी परेशानी में होते हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हम ईश्वर से मन्नत मांगते हैं। यह हमारा समस्याओं का समाधान खोजने का एक माध्यम बन जाता है, जिसके द्वारा हमें ईश्वर का आशीर्वाद और सहारा पाने की आशा रखते हैं। यदि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईश्वर के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञता व्यक्त करें। केवल अपनी इच्छा पूरी होने की खुशी मनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान का धन्यवाद करना, सेवा करना और अच्छे कर्मों में आगे बढ़ना भी आवश्यक है। मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने संकल्प को श्रद्धा से पूरा करें और जीवन में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मांगने में ही नहीं, बल्कि कृपा मिलने के बाद आभार व्यक्त करने में भी होता है। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।